अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम इस वीडियो के अंदर, इससे पहले हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस में इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ये अलग से तो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक परसेंटेजेस और पर्सनल फाइनेंस जो आपके हेडिंग्स हैं सिलेबस में, उनके अंडर ये आता है टॉपिक। उन्हीं क्वेश्चंस के साथ ये क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेजेस इन्वॉल्व होती हैं। हम लोग पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप याद कीजिए, PRT/100 था। पहली वीडियो के अंदर ये काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा चुका है कि इस फार्मूले में P है प्रिंसिपल अमाउंट, R है रेट जो आपको गिवन होता है, और T है टाइम। और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है उसमें एक्चुअली टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल होता है P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस R/100 पावर N, जबकि N जो है वो, भले आप इसको T भी लिख सकते हैं, टाइम, जिस पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कंपाउंडिंग अगर पर ईयर हो रही है तो टाइम पर ईयर है, कंपाउंडिंग अगर पर डे हो रही है तो टाइम डेज में होगा, कंपाउंडिंग अगर पर मंथ हो रही है तो मंथ्स में होगा। कंपाउंड हर 6 महीने के बाद हो रहा है जिसे सेमी एन्युअली कहते हैं, तो फिर टाइम को हम सेमी 6 महीने के हिसाब से लेंगे। यानी अगर 2 साल के टाइम के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो हम उसके लिए एन को 4 रखेंगे। ये मैंने जो वीडियो इसमें टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें ये बात की थी। सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, इसके अंदर आप ये आपका सिर्फ इंटरेस्ट आता है। इस इंटरेस्ट के साथ आप जो है वो ओरिजिनल अमाउंट जो आप अकाउंट में रखते हैं उस अमाउंट को इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस के अंदर अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन। जी आइए, पहले हम पेपर 1 के क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ, और फिर हम पेपर 2 के क्वेश्चंस ले लेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास रीड एंड राइट से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 17, पेपर 1 क्वेश्चन 3 पार्ट ए। या आप अगर हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें तो वेल एंड गुड, वरना आप इसको खुद भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर $200 फॉर 3 years एट 4% पर ईयर। ये आपसे वो 4% पर ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। P हो गया आपके पास 200, R जो है वो रेट है, वो आपको 4 दिया हुआ है परसेंट, याद रहे परसेंट का 100 ही ऑलरेडी फॉर्मूले में मौजूद है। टाइम है आपके पास 3 years डिवाइडेड बाय 100, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 4 3 12 एंड 12 2 $24। ये इसका 1 मार्क। सी नो कैलकुलेटर यूज़। पेपर 1 में आपको पता है कैलकुलेटर की यूज़ की इजाज़त नहीं होती। ऐसे एक और सवाल है अक्टूबर नवंबर 16 का। ये इजी अक्टूबर नवंबर 16 P11 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। ये किसी पार्ट के सवाल के हिस्से बनते हैं, ये भी 1 मार्क का है। अगेन $400 पर आपको 3 years के लिए एट 2% पर एनम फॉर 3 years, ये आपको गिवन है। आपको वहाँ सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एट 2% पर एनम, 2% पर एनम पर आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स 400, ये आपका P हो गया। R आपको दिया हुआ है 2%, ईयर्स हैं 3, ये 100 से डिवाइड कर दें, ये 2 0 कैंसिल हो गए। 3 2 6, 6 4 $24 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ऐसे एक और सवाल भी है, और इस तरह के आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं। ये था पेपर 1। पेपर 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते यूजुअली कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले में आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना ही पड़ता है। तो आइए आप कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस या सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्स हम ले लेते हैं। अक्टूबर नवंबर 19 P21 और क्वेश्चन नंबर 1, यानी आपके पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। वो कह रहा है कि आई एम सॉरी, ये मैंने कोई गलती की। अक्टूबर नवंबर 19 P22
क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हम इसके मोस्ट प्रॉब्ली परसेंटेज की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें कर चुके हैं। इसका एक डी पार्ट है, प्रॉब्ली उस वक्त हमने छोड़ दिया होगा, ISD पार्ट को करते हैं। इस सवाल को अगर आप पढ़ लें तो एक तानिया हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 8,500 इन एन अकाउंट पेइंग 3.1% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है पर ईयर। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द 5 years शी टेक्स 9,300 फ्रॉम द अकाउंट टू बाय न्यू इक्विपमेंट फॉर द बिजनेस, कैलकुलेट आउट। बिल्कुल जो अभी हमने पहले सवाल किया, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है $8,500। ये भी आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, मैं डेटा इसलिए लिख रहा हूँ एट 3.1% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। $9,300 वो ले लेती हैं अपने कुछ इक्विपमेंट बाय करने के लिए। टेकन, हाउ मच इज लेफ्ट, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। 8,500 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर की जगह रखेंगे आप 3.1%, 100 के लिए आप ये 100 है। टाइम कितना है जी, टाइम है, उन्होंने कितने साल के लिए रखवाया है ये अमाउंट, इट इज़ एट द एंड ऑफ 5 years, तो 5 साल तक ये अकाउंट में रहा। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें, इफ़ यू कैलकुलेट दिस, तो ये कितना बन रहा है आपका, ये देखते हैं। 3.1 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.031 बन जाएगा, दिस कैन बी सीन। और इसमें ऐड कर दें 1 को, तो ये बन रहा है 1.031। इस पे पावर ले लें आप 5, तो ये बन जाएगा, और इंटू 8,500 कर लीजिए, तो ये बन रहा है 9901.76। दिस इज़ योर अमाउंट। और अगर आप इसको इसमें से आप माइनस कर दें 9901.76, इसमें से आप माइनस कर दें जो वो खर्च कर रहे हैं, जो कि हमारा है 9,300। तो इसमें से आप 9,300 माइनस कर दें, तो ये बच रहा है हमारे पास $601.76। ये भी मैंने राउंड कर दिया था 76 को 2 डेसिमल प्लेस पे। उन्होंने हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इस बारे में कोई बताया नहीं है, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस ले लिया। इसको चाहे तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लें तो 602 ले सकते हैं, बट यू कैन राइट इट दिस एज वेल। May June 20 P21 क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें वो कह रहा है एंटन साहब थे, वही उन्होंने $6,000 रखे थे अकाउंट के अंदर एट 2.5% पर ईयर उनका कंपाउंड इंटरेस्ट था। 5 साल के बाद उन्होंने 4,200 निकलवा लिए थे। 4,200 वर स्पेंट। बताइए अकाउंट में कितना बच गया। मलेशिया गए थे वो, तो एक साहब है एंटन, उन्होंने 6,200 2.5% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट पे फॉर 5 years रखा है, फॉर 5 years। ये अभी हम कैलकुलेशन पीछे करके आए, तो हमने उसमें कोई गलती कर दी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 6,001 प्लस 2.5 अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी 5। पिछले जो हमने किया था उसमें शायद हमने इसको 5 पावर को नहीं लिया था। तो आइए ये बन रहा है 1.025 पावर 5 इंटू 6,000, तो ये अमाउंट बन रहा है 6788। तो ये अब उसके पास अमाउंट आ गया 45 है, 449 है तो 45 ले लिया। उसने कहीं नहीं कहा इसको नियरेस्ट डॉलर में लिखें, तो हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ले रहे हैं। अब उसने एक्सपेंड कर दिया 4,200, तो इसमें से 4,200 माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बच रहा है यानी 6788.45 में से अगर आप माइनस कर दें 4,200, तो हमारे पास बच रहा है $2588.45। ये आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अक्टूबर नवंबर 18 P21
क्वेश्चन नंबर P21, क्वेश्चन 2, पार्ट सी एंड डी। हम मोस्ट प्रॉब्ली सी पार्ट परसेंटेज का होगा और डी पार्ट जो है वो हमारा कर रहे हैं हम अभी आइए करते हैं इसको। बहरहाल आप इसके क्वेश्चन 2 देख लीजिए, पार्ट कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी। बहरहाल आइए, अक्टूबर नवंबर 18 है क्वेश्चन नंबर P21, क्वेश्चन 2 CD। आप इस ईयर को खुद सर्च कर लीजिएगा अपने पास। देखें इसमें वो कह रहा है कि डायना इज सेविंग टू मेक इम्प्रूवमेंट्स टू हर शॉप। शी इन्वेस्ट $3,500 उसने बैंक में रखवाया फॉर 4 years, 4 साल के लिए उन्होंने इसको बैंक में रखवा दिया एट 1.7 पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखें कंपाउंड इंटरेस्ट में उन्होंने 6,000 ये रखवा दिया है और वो कह रहे हैं कि बताइए कि डायना की इन्वेस्टमेंट 4 साल बाद कितनी होगी। नियरेस्ट सेंट पे आपने जवाब बताना है, ठीक है। गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट सेंट। अब देखें पहले तो आप टोटल अमाउंट निकाल लें, ये टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P 3,500 1 प्लस R कितना है 1.7 अपॉन 100 और होल पावर कितनी हो जाएगी 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं ये दोबारा देख लूँ। 1.7% जी, बिल्कुल। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको महसूस हो तो वो आप ख़ुद चेक करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी। +1 ये बन रहा है जी 1.0717 इंटू, अच्छा इस पर पावर लीजिए 5, तो ये बन रहा है इंटू 3,500। दिस इज 3807.7। ये मैंने राउंड कर दिया इसको डॉलर्स के अंदर, ये डॉलर्स में आया टोटल अमाउंट, ठीक है। वो नियरेस्ट सेंट पे कह रहे हैं। नियरेस्ट सेंट क्या होता है, देखें $1 में 100 पार्ट्स होते हैं और एक पार्ट को आप 1 सेंट कहते हैं, एक पार्ट को आप 1 सेंट कहते हैं। तो ये जो पहला नंबर होता है ये 10th होता है, ये 100 होता है, तो डॉलर का 100 पार्ट ये है, ठीक है ना। इसी को आपने राउंड करना है। तो ये देखें ये $3807 हो जाएंगे और सेंट्स जो हैं वो 79 सेंट्स हो जाएंगे। तो ये आपने नियरेस्ट सेंट पे इसको राउंड कर दिया। देखें 10th, ये 100th, तो ये 100th पार्ट ऑफ अ डॉलर इज एक्चुअली अ सेंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन फिर आपको डॉलर्स और सेंट्स में अलग अलग इसको लिखना पड़ेगा। तो हमने ये डॉलर्स हैं और ये भी डॉलर्स हैं, लेकिन ये 100th और ये 100th पार्ट ऑफ अ सेंट ऑफ अ डॉलर है, तो इसी को हम सेंट कहते हैं। तो एक्चुअली वो कह रहा है कि इसको राउंड करें, तो ये 9th से पहले ये 788 है एक्चुअली, दिस इज 788। ये देखिए डेसिमल के बाद पहली प्लेस होती है 10th, फिर 100th और $1 में 100 सेंट होते हैं। तो एक्चुअली वो आपसे ये कह रहा है कि सेकंड डेसिमल प्लेस को राउंड करें, इसके बाद 8 है तो ये 9 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7807.79। ये आपका आंसर हो गया। हमने भी पिछले भी सवालों में सेकंड 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड किया, तो आप इसको अपनी आदत बनाइए फॉर दिस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स टेक अनदर वन। आइए इसमें एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन, और वो है आपका ईयर है लेट्स ये 4 मार्क क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको, ये क्या है, लेट्स डू इट। ये अक्टूबर नवंबर 20 P22 आपका वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 1 ABC, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हम कर रहे हैं सी पार्ट। आइए मैं इसको रीड करता हूं। सैमुअल इन्वेस्ट $1,500 इन एन अकाउंट पेइंग 1.9%। सैमुअल जो है उन्होंने $1,500 इन्वेस्ट किए at 1.9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है, पर ईयर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर पे उन्होंने की। जो नीना है
उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं $1500 at 1.9% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। यानी नीना ने सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट जमा कराया और जो सैमुअल हैं उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उन्होंने 5 साल के लिए फॉर 5 years उन्होंने अकाउंट में पैसे छोड़ दिए। फॉर 5 years उन्होंने अकाउंट में पैसे छोड़ दिए हैं। वो कह रहे हैं बताइए एट द एंड ऑफ 5 year हाउ मच मनी डज सैमुअल हैव इन द अकाउंट दैट नीना हैज़ in hers. How much more money at the end of 5 years? How much more money does Samuel have in the account than Nina has in hers? देखें सवाल ये आ रहा है कि ये बताइए कि दोनों ने सैमुअल ने इतना अमाउंट रखा 1.9% कंपाउंड इंटरेस्ट पर और नीना ने रखा 1500 सिंपल इंटरेस्ट पर। आप ये बात जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करता है। वो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हर साल का इंटरेस्ट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल में ऐड होता है। तो हम पहले ले लेते हैं सैमुअल का। देखिए सैमुअल का टोटल अमाउंट क्या बनेगा 1500 1 + 1.9% फॉर 5 years। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये कितना बन जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। आई हैव बीन डूइंग द कैलकुलेशंस। 1.9 डिवाइडेड बाय 100 वुड बी 1.09 और +1 ऐड कर दें तो 1.019 पावर कर लें 5। मेक श्योर कीजिए ये पावर लेना ना भूलें आप। इनटू 1500 ये बन रहा है जी 1648.018 है तो हम 0.02 कर लेते हैं। 018 है पॉइंट के बाद तो हमने इसको 0.02 कर दिया। इस दिस क्लियर हो गया, ये बात ठीक हो गई। अच्छा जी ये तो सैमुअल साहब का अमाउंट आ गया, उनको इतने मिल रहे हैं 5 साल के बाद। अब आइए टीना के लिए, मेरे पास जगह कम है मैं यहाँ करता हूँ। टीना के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज P R 1.9 टाइम 5/100 पेपर 2 है। आप कैलकुलेटर यूज कीजिए 1.9 × 5 × 15 दिस गिव्स मी $142.5। याद रहे ये इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है आप इस फॉर्मूले से जब इंटरेस्ट निकालते हैं, जब वो निकालेंगी 5 साल के बाद अमाउंट तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें ऐड करेंगे तो टोटल टेक होम कितना हो जाएगा 1500 प्लस 142.5। ये कितना बन जाएगा, इसमें आप 1500 और ऐड कर दें तो दिस बिकम्स $1642.5। ये अमाउंट नीना जो है उनको मिल रहा है, जबकि 1648 जो है वो सैमुअल को मिल रहा था। तो ज़्यादा कितना हो गया, आपने क्या करना है अगला स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है। 1648.02 में से अच्छा ये 5 ही आ रहा है एग्जैक्टली तो 1642.5 कुछ नहीं है तो 0 है आगे, ये माइनस कर दें तो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट सैमुअल हैज़ इन हिज अकाउंट देन नीना। तो ये आप देख लें -1648 आई मीन इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ रहा है जी $5.52। यही हमारा आंसर है इस सवाल। इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन, तो 2 मार्क प्रॉब्ली वो इसके दे रहा है, 2 मार्क आपको इसके दे रहा है और 1 मार्क प्रॉब्ली 2 मार्क इसके, 1 मार्क सिंपल इंटरेस्ट का और 1 मार्क मोस्ट प्रॉब्ली आंसर का होगा। दिस हाउ द मार्क्स आर डिवाइडेड। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये टॉपिक के साथ इस वीडियो को पोस्ट कर दिया जाएगा ताकि आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।